Let's go to 1 Timothy 6:12. हम 1 तिमोथियों का 6 का 12 में चले. Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life, whereunto thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses. तो इस वचन का क्लैरिटी हमको चाहिए. हिंदी में पढ़ लेता हूं. विश्वास के अच्छे लड़ाई लड़ो, अनंत जीवन को पकड़ो, जिसके लिए तुम भी बुलाए गए हो, और कई गवाहों के सामने एक अच्छा पेशे का दावा किया है. So he is talking about a good fight of faith, holding on to eternal life, and about a witness. यहाँ पे हम 3 चीज देख रहे हैं. एक तिमोथी का 6 का 12, 1 Timothy 6:12. So here we see 3 things: a fight of faith, eternal life, and he is talking about a testimony, a witness. Okay? So what is it really telling? और इस चीज में या इस यहाँ पे ये पौलुस तिमोथियों को लिख रहा. ये इधर पौलुस तिमोथियों को क्या कम्युनिकेट कर रहा है? हमको ये जानना है. तिमोथी एक पासवान है, वो बड़ा हो गए, वो उनके हाथ में एक चर्च था, और पौलुस एक अपोस्तल के रूप से ये बड़ा पास्टर ये छोटा पास्टर को कुछ लिख रहा है. ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा एक चीज है हम यहाँ देख रहे हैं. एंड नाउ ही इज टेलिंग, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, होल्ड ऑन टू इटर्नल लाइफ. विश्वास के अच्छे लड़ाई लड़ो. विश्वास के अच्छे लड़ाई लड़ो, अनंत जीवन को पकड़ो. So how do you hold, or how do you hold on to this eternal life? How do you fight this fight of faith? ये विश्वास की लड़ाई हम कैसे लड़े? ये अनंत जीवन को हम कैसे पकड़े? The way the church has understood this fighting of faith and the holding on to eternal life is very different. जो हमारा कलीसिया ये अनंत जीवन को कैसे पकड़ना और ये विश्वास के लड़ाई को लड़ना, इस चीज को कैसे समझ रखे, ये बहुत अलग है. वी हैव नॉट सीन व्हाट पॉल इज टेलिंग टू तिमोथी. हम लोग पौलुस तिमोथी को क्या बोला इसको नहीं देखे. See, it is not telling about, you fight to keep believing in Jesus, and you fight to believe that you will go to heaven one day, It is not telling that. ये यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आप विश्वास को, मतलब आपका लड़ाई ऐसा लड़ाई करते हैं कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, मैं एक दिन स्वर्ग में जाऊँगा, एक दिन मैं स्वर्गदूत में जाऊँगा, एक दिन ये अनंत जीवन में पाऊँगा. ऐसा एक मन को मुझे रखना चाहिए. मैं उसको को नहीं जाना, मेरे मन से ये बाहर नहीं जाना है. मेरे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मैं स्वर्ग में जाऊंगा. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट. You think that you accepted Jesus as the Lord and Savior of your life, and things are coming against that, and this faith that you have upon Jesus is going to fade away, or you are going to leave Jesus. And Paul is telling that you fight, that you don't leave Jesus. No, not at all. He is not talking about that. हम ये सोच रहे हैं, ये यूं कह रहा कि मैंने यीशु मसीह को मान लिया,
तो जैसे यीशु मसीह को माना, मेरे जीवन के हर एक एक चीज़ आ रहे हैं, इसके वजह से मैं शायद मतलब यीशु मसीह को भूल जाऊंगा या यीशु मसीह को छोड़ जाऊंगा। ये मेरा नहीं छोड़ने का, मैं यीशु मसीह को पकड़ के रखने का, मेरे जीवन में बीमार आ सकते हैं, मेरे जीवन में पैसे की कमी आ सकते हैं, ये सब आएगा। इसके बीच में मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा एक विश्वास रखूंगा और इस जीवन पर मैं लड़ाई करते हुए इस जीवन जीऊंगा और अंत में मैं अनंत जीवन पाऊंगा। लोग ऐसा सोच रहे हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। पर वो ऐसा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे ये 3 दिन का जो ट्रेनिंग था, आप लोगों ने जो अटेंड किए, the 3 days training that we had, which you people attended, you've got to know that you and God are one. हमारे ये 3 दिन का जो ट्रेनिंग था, इसमें आपको एक महसूस आया, आपको एक ज्ञान मिला कि आप और परमेश्वर एक हो गए हैं। He that is united with the Lord is one spirit. पिता के साथ जो जुड़ा है उनके साथ एक आत्मा है। And you knew that you have come to the house of God. हमको ये पता है परमेश्वर के घर पर हम लोग आ गए। And we know that we have come to the Mount of Zion. हमको पता है ये सयोन के पर्वत में हम लोग आए। We have come to the company of angels. स्वर्गदूत के इस we dealt with lot of things. हम कई सारे चीज़ों से गुजर के आए, कई सारे चीज़ें हमने देखी। that we are in the Lord. हम परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर के साथ है। we are united with him, flesh of his flesh and bone of his bone. उनके शरीर के, उनके हड्डी के भाग बन के हम। So when you are connected with the Lord so much like a flesh and blood, जैसे यदि आप परमेश्वर के साथ ऐसे प्राण और खून के जैसा आप एक हो गए हो, and when this scripture comes to you, this is not talking about faith in Jesus that you don't live among the struggles of the life. समझ में आ रहे? ये इतने चीज के बाद जब ये वचन आपके जीवन में आता है, ये ऐसे स्ट्रगल के बारे में नहीं बता रहा कि तुम्हारा जीवन में जितना भी कमी आ जाए, जितना भी पैसे की कमी आ जाए, जितना बीमार की कमी चीजें पड़ी, तो तू प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ना, यीशु मसीह को पकड़ना, ऐसे नहीं बोल रहे है। The fight, the good fight of faith is different. It is talking about a higher level. यहाँ विश्वास के अच्छे लड़ाई लड़ो, ये बोलना एक अलग लेवल का जो फाइट है इसके बारे में बोल रहे हैं। If you have a neighbor, tell them it is not the fight about keeping your faith that Jesus is Lord. पड़ोस है तो उसको बोलो कि देखो ये ऐसा लड़ाई नहीं है जो मतलब यीशु मसीह प्रभु है, इसको मानना और जो भी जीवन में हो जाएगा फिर भी यीशु मसीह को मानना, ऐसे की लड़ाई नहीं है। When you know you are in the Lord, when you know you are connected with the Lord, and your flesh or your soul is not accepting the truth, you've got a fight. जब आपको वचन के दौरान ये पता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो, आप परमेश्वर के साथ एक भाग हो गए हो, जब आपको पता है वचन से आप छंगे हो गए हो, तो फिर भी अपना प्राण या अपना देह, अपना शरीर, वचन जो कहता है, when the Bible says all things work together for the good, जब वचन बोलता है सारा चीज हमारे अच्छाई और भलाई के लिए हो रहा है, जब अपना मन इसको नहीं मानता और मन बोलता नहीं, वो you have that fight where your nature of this world does not accept the parameters of the Bible. There is a fight. We saw a lot of things in these 3 days. इस
3 दिन के सभा में हम कई सारे चीजें देखी, एंड इन ऑल दैट वी कवर्ड लॉट ऑफ पोर्शंस, हम कई सारे चीजें कवर किए, which all said how much is finished for us. ये हमारे लिए जितना खत्म हो गया, हमारे लिए जितना प्रभु ने कर दिया, इसके बारे में कई सारे चीजें देखी. And when your heart is not inclining to what has been accomplished for you, and when your heart is looking after the things that should be done, there is a fight. जब अपना हृदय जो आपके लिए कर रखा है, यीशु मसीह ने जो आपके लिए कर दिया, आपके लिए जो चीज हो गए, इसको जब अपना दिल एक्सेप्ट नहीं करता और अभी भी अपना दिल चीजों को ढूंढता है, चीजों के लिए इंतजार करता है, वहां पर एक लड़ाई है. When the Bible says you are healed and when you still feel the pain, there is a fight. जब वचन बोलता है तू चंगा हो गए हो, तो फिर भी आपके अंदर ये दर्द महसूस हो रहा है, वहां पर एक लड़ाई है. When the Bible says you are seated in heavenly places, but you feel like you are walking on the earth, there is a fight. जब वचन बोलता है तू स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर के साथ, पिता के साथ बैठा गया हूं, पर आपको महसूस हो रहा है आप दुनिया में हो, आप चल फिर रहे हो, आपका एड्रेस यहां है, वहां पर एक लड़ाई है. That is the fight of faith. Timotheus is asked to fight. यहां पौलुस तिमोथियुस से इस लड़ाई के बारे में बात कर रहा है. The fight that is in your mind, where your mind is not able to accept the precepts of God. ये लड़ाई जो है आपके मन में हो रहा है, इस लड़ाई जो आपके मन वचन के चीजों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, लागू करना, बेंड नहीं होता. And if you don't hold on to eternal life, you will not be able to fight this fight. यदि आप अनंत जीवन को कस के पकड़ नहीं लेते हो, आप ये लड़ाई लड़ नहीं सकते. प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना. यदि आप अनंत जीवन को इतना नहीं पकड़े तो आप इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते. If you don't embrace that you have the nature of God, you cannot fight the fever. यदि आप मेरा जो अंदर है, ये मेरा पप्पा और मम्मा से आए हुए जीवन नहीं, मेरे अंदर जो जीवन है वो प्रभु का दिया हुआ जीवन है. ऐसा अनंत जीवन को आप कस के नहीं पकड़े तो आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते कि आपके अंदर ये सूजन नहीं है, ये नहीं लड़ सकते, आपके अंदर ये बुखार नहीं है. You may feel the pain, you may feel the fever. आपको ये दर्द महसूस कर सकते हैं, आपको ये बुखार महसूस हो सकते हैं, पर यदि आप जानते हैं that you have the life of God, यदि आप जानते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर के जीवन है, यदि आप जानते हैं यीशु मसीह को मुर्दों में जी उठा हुआ वो आत्मा आपके अंदर बहरता है, if you know the spirit of him that raised Jesus from the dead lives in you, then you've got to hold on to this eternal life that is in you by the Holy Ghost. तो आपको इस पर पकड़ना है कि ये जीवन, अनंत जीवन तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आया. And when you hold on to that life, you prevail over the things of today. तो आप ये जीवन को पकड़ते हैं तो आज की समस्या से आप लड़कर जीत आओगे. आपके परिवार में संकट हो सकते हैं. Maybe it's a problem in your family. You are not able to come out of it. आप उससे बाहर नहीं आ सकते. What is it?
योर सिचुएशंस विल डिक्टेट डिफरेंट. आपके चीजें, आपका स्थिति अलग बोल सकता है. इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ठीक नहीं है, ये कब ठीक होगा, ये कब सही होगा. All that can say. But when you hold on to the eternal life that is in you, पर ये आपके अंदर जो दिया हुआ पवित्र आत्मा का ये जीवन को, आपके अंदर दिया हुआ ये जुड़ाव जो परमेश्वर के साथ, ये खुदा के साथ जो आपका संबंध है, इस पर, इसको आप कस के पकड़ते हैं तो आप अनंत जीवन को पकड़ते हैं. वो पकड़ आपको जीत दी जाएगा. That hold that you have on eternal life gives you victory in the fight of faith. You can be praying for things, you can be commanding things, you can be expecting for things, but if your mind is not holding on to the eternal life, you are not going to win. आप चीजों से लड़ सकते हैं, आपके लड़ाई हो सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, आपका प्रार्थना जैसे भी हो सकते हैं, आपका कई सारे तरीके पर लड़ाई हो सकते हैं, पर आपके मन में गहराई में यदि आप ये अनंत जीवन को नहीं पकड़े तो जीत का क्वेश्चन मार्क है. Only if you are holding on to this eternal life, that you have the life of God, you have the Spirit of God, you have this new life from God, you are fighting the proper fight. यदि आपके अंदर ये पकड़ है अनंत जीवन की कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, ये स्वर्ग और धरती, ये सारा चीजों को बनाने वाला परमेश्वर मेरे अंदर जीवित रहता है, उसके जीवन मेरे हर हड्डियों में, हर सेल में जा रहा है. I have the life of the Holy Ghost in all the cells and fibers and bones of my body. I have the Spirit of God going. If you have this life of the Creator and not the life from the mother and father, if you hold on to His eternal life, यदि आप इस अनंत जीवन से पकड़ रखते हैं, so you will prevail over the things of this earth. जो ऐसा एक पकड़ है इस अनंत जीवन के ऊपर, तो आप इस जीवन के चीजों के ऊपर जय पाओगे. Amen. And see, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou also called. See, this eternal life is a calling. This is where you were called. जिसलिए तुम भी बुला गए हो. विश्वास के अच्छे लड़ाई लड़ो, अनंत जीवन को पकड़ो, जिसलिए तुम भी बुलाए गए हो. So, you've got to know you are called for eternal life. आपको ये मन में ठीक रहना है कि आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो. Let me ask you, how many of you really think you were called for this eternal life? Can you close your eyes and say, yes, I was called for eternal life? आप अपने आंख बंद करके बोल सकते हैं, मैं इस अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो. I was called to live like God on this earth. मैं इस धरती पर मेरे खुदा जैसे उसके जीवन से जीने के लिए बुलाया गया व्यक्ति हूं. Can you think that? Do you embrace that truth? इस सच्चाई को आप do you embrace that? शामिल हो आप इस सच्चाई के साथ? Or do you think you are here to finish a course or do a ministry or win some people for God and go? या आप सोचते हैं कुछ सेवकाई करके कुछ लोगों को यीशु मसीह के लिए जी कर, कुछ लोगों के लिए संदेश पाकर कुछ ऐसा एक अच्छा जीवन जीने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे. ऐसा एक जीवन के लिए आप हो या अनंत जीवन के लिए आप हो?
What do you really think? How do you see this? Lay hold on eternal life, whereunto thou art called. अनंत जीवन को पकड़ो जिसलिए तुम बुलाए गए हो. You know, Paul was called. The serpent bit his hand and nothing happened to him. पाउलुस बुलाए गए हुए व्यक्ति था. सामने उसके उंगली को काटा, उसको कुछ नहीं हुआ. Peter was called. पत्रस बुलाए गए हुए व्यक्ति था. And he preached and 3,000 got saved. उन्होंने प्रचार किया, 3,000 लोग, 3,000 लोग एक ही प्रचार में यीशु मसीह को मान ली. Stephen was called. He was stoned and he saw heaven open and he went straight to Jesus. Stephanos बुलाया गया था. उसको पत्थर मार रहे थे, पर उन्होंने स्वर्ग को देखकर यीशु मसीह के पास चला गया. Paul was called. They stoned him dead. They dragged him, left him outside the city. The next day he stood and walked to preach in the other city. पौलुस को पत्थर मार के मर गया ऐसा सोच के उसको खींच कर उस शहर के बाहर छोड़ कर गए. पर अगले दिन पास में जो अलग सिटी है, शहर है, वहां जाकर प्रचार किया. You can read many such things in the Acts of Apostles. आप ऐसे कई सारे चीजों को अपोस्टल प्रेरितों के काम में देख सकते हैं. All John, you can see the life of John. आप यूहन्ना का जीवन पढ़ सकते हैं. He was put in a boiling oil and was not burnt. वो तेल था जो उमड़ रहा था, गरम, इतना गरम उमड़ते हुए तेल के अंदर यूहन्ना को डाल रहे थे, पर उसको कुछ हानि नहीं हुआ. You know, all these people laid hold on eternal life. They fought the fight of faith. ये सारे चीज अनंत जीवन को पकड़े, इसको पकड़कर उसके लड़ाई लड़ रहे थे. And what is the kind of faith or what is the kind of fight you fight today? आप आज कैसे लड़ाई करते? ओ प्रभु, बस ये मुझे दे दो, बस ये मुझे करवा दो. ऐसी है आपका प्रार्थना? ऐसी नहीं होना चाहिए. You say, Lord, please just give me this. Just please do this for me. This is how you pray. That's not how you are asked to pray. You are called to fight the fight of faith, holding on to eternal life. आपको ये लड़ाई लड़ने के लिए बुलाए गए हैं, अनंत जीवन से को पकड़ के. You've got to think that I am connected to God. This cannot happen to me. I am with the Lord. This cannot come into my life. आपको ऐसे सोचना चाहिए, मैं परमेश्वर के साथ हूं, ये मुझसे नहीं होना चाहिए. मैं परमेश्वर के साथ संगति में हूं, ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए. That is how your thought should be. That is why he said anything that is of faith overcomes the world. इसलिए उन्होंने बोला, जो भी विश्वास से ओ इस धरती पर जो भी है इस पर राज्य करता है. So what is your faith that can rule over the things of the world? The connection that you have with the Father, the connection you have with the eternal life, the faith that you have, you are an eternal being. आपका जो विश्वास है, जो परमेश्वर के साथ आपका जुड़ाव,
आपका जो विश्वास है, जो पवित्र आत्मा, जो ये सारे पृथ्वी को बनाने वाले के साथ जो आपके विश्वास है, इसका जो कनेक्शन है, इस पर जो आपका विश्वास है, जो अनंत जीवन के साथ ही साथ आपका एक विश्वास है, इससे लड़ाई जब करोगे वो जय लेकर आएगा। योर फाइट is that you are not normal, you are a child of God. आपका लड़ाई ये है कि आप मामूली नहीं हो, आप परमेश्वर का पुत्र हो। Your fight is that you are not the usual but somebody with the Spirit of God. आपका लड़ाई ये है, मैं मामूली नहीं हूं, मैं इस दुर्ती धरती सारे पृथ्वी को बनाने वाला इस पवित्र आत्मा, मुर्दों से यीशु मसीह के जी उठा हुआ इस पवित्र आत्मा, इसके जीवन के साथ एक व्यक्ति जो जी रहा है वो हूं मैं। That's your fight. Your fight is in holding the right identity as of God holds about you. आपके लड़ाई परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है, वैसा एक भाव आपके मन पर होना, ये है आपके लड़ाई। And all that the devil is trying to make you think like normal men, those that fail, win, fight, lose, play again. ये शैतान का या इस दुनिया का लड़ाई आपके साथ एक ही है, जो मामूली मनुष्य के साथ आपके सोच को रखना, जैसे एक दिन जीत है, एक दिन हार है, कुछ हो कुछ ना हो, कुछ कोशिश हो, कुछ 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 देर सोंगे, कुछ ऐसा इधर उधर। But your fight should be in holding on to eternal life. आपके लड़ाई अनंत जीवन को पकड़ता हुआ एक लड़ाई होना चाहिए। That is your call. वो आपका बुलाहट है। जब बीमार आती लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, पर मैं पवित्र आत्मा के बल से ठीक हो जाऊंगा, वो मेरा बुलाहट है। When sickness comes, people may go to the hospital, but I, by the power of the Holy Ghost, get healed. That is my call. मेरा बुलाहट है। मैं इस अनंत जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हुए व्यक्ति हूं। I am called to fight this fight of faith. मैंने इसके लिए बुलाया गया हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हालेलुया। रिखलाहान तेरे बुशे हाथुरो से थला लीदरो से ग्रियांचना महाशकला रोसे के दिया सलाम प्रोशकला। So now, how do I fight this fight? तो अब मैं इस लड़ाई कैसे लड़ूं? जोशुआ 1:8। यहोशुआ यहोशा 1:18। This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do all that is written therein. And thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे। सी, व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरेगी, परंतु तू दिन रात उस पर ध्यान करता रहना, कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चाका से करना, क्योंकि तब तू
अपना मार्ग सफल करेगा और तब तुझे बड़े सफलता मिलेगी. See, he's talking about you will make your way prosperous and have good success. ये बोलता है तब तू अपना मार्ग सफल करेगा. तू अपना मार्ग सफल करेगा. He's telling you will make your way prosperous. तू अपना मार्ग सफल करेगा. तू, not God. परमेश्वर नहीं, तू अपना मार्ग सफल करेगा और तब तुझे बड़े सफलता मिलेगी. And then thou shall have good success. मैं कैसे मेरे मार्ग सफलता करूं? मुझे कैसे बड़े सफलता मिलेगा? How can I make my way prosperous? How can I have good success? By meditating that I am with the Lord. I am one with the Lord. I have got the Holy Ghost. Me and the Lord are one. We are not separable. We are eternally connected. I have got eternal life. By this meditation, you prevail. मैं कैसे अपने मार्ग सफलता में बनूं? मेरे ज्ञान में, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे सोच से, जैसे मैं सोचता हूँ मैं और प्रभु एक हूँ, मैं और प्रभु के साथ हूँ, मैं और प्रभु एक हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, उनके साथ हूँ, उनके साथ हूँ, यू रहा शेठे, मैं और मेरे अंदर अनंत जीवन है, मेरे अंदर प्रभु का जीवन है, मेरे अंदर उनका जीवन है, वो काम कर रहा है हड्डियों में, मेरे हर सेल्स में, इधर उधर वहाँ यहाँ सब परमेश्वर का जीवन है. मेरा इस दुनिया का या तो प्राण का या तो मनुष्य का कोई जीवन मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर उनका जीवन है. दिस मेडिटेशन टेक्स यू टू प्रिवेल. ये आपका ऐसा ध्यान, ऐसा मनन, ऐसा सोच, ऐसी एक जीवन आपको एक अलग स्तर पर लेके जाएगा. See, if you are in the world in your mind, you are in trouble. If you are in heaven in your mind, you are free. मैं बोल रहा हूं, अपने मन में आप इस दुनिया पर रहे तो दिक्कत है, पर आपके मन में आप स्वर्ग में हो तो सब ठीक है. So the challenge is to keep yourself with the Lord in the heavenlies. तो हमारा ये चैलेंज क्या है? हमको परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों पर हमारे असली स्थिति पर, असली स्तर पर, हमारे सच्चाई पर हमको रखना बस. But if you can hold yourself in the right phase, you are winning. But when you leave your identity, the true reality, you are losing. पर आप खुद को इस सच्चाई पर, इस अच्छाई पर आप खुद को रखते हैं तो जीत है, पर जब उसको छोड़ लेते हैं तो दिक्कत है. So I pray you'll be able to hold yourself in the eternal and fight and win. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आपके सच्चाई को इस अनंत जीवन के अंदर रखकर इस लड़ाई पर आपकी जीत हो जाए. उस पर गवाही ऐसे चीज़ों के बारे में लिखा है. अगले समय जब मिलेंगे उसके बाद बात करेंगे. राइट, something about witnesses and other things are written. We'll be able to talk about those things later on. But I wish you win in your fights. पर मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी लड़ाई है उस पर आप जीत जाएं. हम प्रार्थना करेंगे. Let's pray. प्रभु जी, I bless everybody watching. मेरी ओर देख रहे हुए, मेरे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति से आशीष बोलता हूँ. Let your goodness prevail over them. आपकी अच्छा है उनसे
दृढ़ होने पाए, यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कईयों का कोई पैसा की समस्या, सम डेब्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड। कुछ चीज़ आपका कर्जा कुछ चुकाना है, ऐसा कुछ चीज़ है। Supernatural money is coming. You are getting set free of those troubles. Thank you, Father. Wherever you have trouble, keep your hand on that. आपका कोई भी समस्या है, आपका वहाँ पर हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम में। Be free, be healed. I command healing. यीशु मसीह के नाम में चंगाई बोलता हूँ। Whatever healing you need, in Jesus' name I say, that is available for you. Grab hold of it. Be free, be well, and be whole. ठीक हो, चंगे हो, पूरा हो, भला हो, यीशु मसीह के नाम में, the name of Jesus. God bless you.